आक्रामक क्षेत्र रक्षण, 4 ओवर का मुकाबला, पहला पावर प्ले जो कि निश्चित तौर पर एक आक्रामकता भरा ओवर होता है और गेंदबाज के लिए भी थोड़ा सा मुश्किलें होती है पहला पावर प्ले का ओवर फेंकने के लिए। इस समय गेंदबाजी देखना होगा किसको दिया जाए। दोनों टीमों के 12वां खिलाड़ी यहां पर उपस्थित है। नीलेश इस समय गेंदबाजी करने के लिए तैयार, नीलेश मात्रे, बिल्कुल ही ईशांत शर्मा जिनको मैंने कल नाम दिया था, पद दिया था, लेकिन ईशांत शर्मा की तरह लंबे हैं, बाल की जो स्टाइल है, हेयर स्टाइल भी है, थोड़ा और बड़ा करना होगा। अगर इस हेयर स्टाइल को बढ़ाना है तो नीचे लाना पड़ेगा, कुछ संजय दत्त की अंदाज में तैयार होते हुए दोनों ही सलामी जोड़ी इस समय तैयार। पहली गेंद लॉर्ड फुल टॉस था, आगे आकर गेंद को फ्लाइट ड्राइव किया है, गेंद जा रही है मिड ऑफ के क्षेत्र में, गेंदबाज फेंकना चाह रहे थे यॉर्कर, लेकिन गेंद गई फुल टॉस, लॉर्ड फुल टॉस बना। बल्लेबाज भी रक्षात्मक ढंग से गेंद को खेला, पहली गेंद थी और निश्चित तौर पर 2 रन बनता हुआ इस समय चुराते हुए आंखों में, और इस 2 रनों के साथ खाता खुलता हुआ टीम का और 2 रन बनता हुआ पहली गेंदों के ऊपर बल्लेबाज प्रवीण के बल्ले से। प्रवीण तैयार, छोटे कद के खिलाड़ी, फिर से एक बार शॉट ऑफ लेंथ, थोड़ा सा हवा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, कोई गलती नहीं और यहां पर किसी तरह का गलती का एहसास नहीं दिलाया, विकेट जाएगा, पहला सफलता। बिल्कुल ही यहां पर एक अंदर से थोड़ा सा बाहर जाती हुई गेंद को ऑन ड्राइव करने का प्रयास किए, सफल नहीं हो पाए ठीक ढंग से। 30 गज के ऊपर से खेलना चाह रहे थे फील्डर के ऊपर से, लेकिन फील्डर तैनात थे, आगे आए, गेंद को हाथ में लिया, गेंद को चुमा और पहला यहां पर मौका अपने खिलाड़ियों को दिया, गेंदबाज को दिया, ईशांत शर्मा को दिया, मैं कहूंगा नीलेश महात्रे को दिया। तो इस तरह से एक सफलता दूसरी ही गेंदों के ऊपर, अभी भी 2-1 खिलाड़ी के नुकसान पर। डीजे मैडी जो अभी तक यहां पर उपस्थित नहीं है, बिल्कुल ही कुछ क्षणों के बाद आप डीजे मैडी का भी सुमधुर संगीत सुनने में आएंगे, हम सभी को, दर्शकों के लिए भी। हमारे साथ इस समय उमेश भोईर जी, एक बेहतरीन स्कोरिंग के लिए जाने जाते हैं, एक बेहतर स्कोरर। कल की लेखा जोखा भी हम आपको बताएंगे, बीच बीच में बताते रहेंगे कल किस तरह से पूरे टूर्नामेंट का पहला दिन बीता, लेकिन इस समय पहला ओवर चलता हुआ नीलेश महात्रे बेहतरीन, पहली गेंदों में 2 रन, दूसरे गेंदों के ऊपर कैच आउट जिमी के द्वारा, तैयार, तीसरी गेंद लेकर और क्लीन बोल्ट, क्या लाजवाब गेंद, गोल्डन पर टप्पा खाई, अंदर की तरफ आई और बल्लेबाज को बाहर की तरफ जाने का रास्ता। दूसरा सफलता, लगातार 2 गेंदों के ऊपर आए और गए, होता है कभी कभी, क्योंकि पानी की धारा, गंगा की लहर और समुद्र की तूफान कब आए और कब चले जाए किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि ये इसी तरह की गेंदें थी, आया और गया विकेट पर, लेकिन बल्लेबाज को जाना पड़ा पैवेलियन बॉक्स में। ये दूसरा सफलता, लगातार 2 गेंदों के ऊपर मिलता हुआ नीलेश महात्रे को। क्या लाजवाब गेंदबाजी, अपनी टीम के स्टार स्तंभ कहा जा सकता है, स्टार हैं, अपने गेंदबाजी के लिए जाने जाते, कल भी बेहतरीन गेंदबाजी की थी नीलेश ने। और इस समय अगर पहला पावर प्ले का ओवर में इस तरह से विकेट गिरेगा तो रन के गति को बनाए रखना मुश्किल होगी। 4 ओवर के मुकाबले हैं, आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, 24 गेंदें खेलने हैं और कम से कम 50 के आसपास तो रन बनाना ही होगा, क्योंकि कल आपने देखा 4 ओवर में 70-71 रन बने हैं यश जी, क्योंकि 70-71 रन जब बनते हैं तो दबाव होती है बल्लेबाजों के ऊपर, परंतु कल एक मुकाबला में 71 रन भी बना। उसके बाद आपने देखा कि करीबन 69 के आसपास भी रन पहुंचा, पीछा करते हुए नए बल्लेबाज मंगेश पदाले, बहुत ही रोचक भरा बल्लेबाज, बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज, बहुत ही सूझबूझ भरी क्रिकेटर, बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंटों में अपना छाप छोड़ चुके हैं मंगेश पदाले। CHA प्रीमियर लीग, CB ट्रॉफी, CHA चैंपियन ट्रॉफी, ये सभी ट्रॉफियों में उनके बड़े बड़े कारनामे, परंतु इस समय करना होगा इस मैदान पर कारनामा, क्योंकि आपने जो किया वो किया, लेकिन करना होगा आज, अभी और इसी वक्त, क्योंकि इस समय आपकी स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है। 2 खिलाड़ी मैदान से बाहर जा चुके हैं 2 रन के स्कोर पर, एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक लेग गली जो कि महाजन के रूप में बिल्कुल ही टीम के ऑनर भी हैं और मैदान के अंदर भी हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो 11 खिलाड़ी के हेड है, चाहे कैप्टन हो या कोई भी हो, उनके अंदर ही रहेंगे। एक डीप स्क्वायर लेग नहीं रखा गया, 30 गज के अंदर है करीबन कैच पोजीशन पर, उसके अलावा एक लॉन्ग ऑन काउ कार्नर कह सकते हैं, उसके अलावा एक लॉन्ग ऑफ जो कि 30 गज के बाहर। एक बार फिर से तैयार, हैट्रिक गेंद लेकर तैयार, देखना होगा नीलेश की इस गेंद को, और इस बार वाइड, क्योंकि लेग स्टंप्स को छोड़ता हुआ, और किसी तरह का कोई गलती यहां पर नहीं की हेमंत कोहली सर ने, और निश्चित ही उनके साथी अंपायर नरेश जी भी।
इस बार वाइड गेंद, एक अतिरिक्त रन यहां पर मिला, एक रन और बना, 3 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। निशान नीलेश चले एक बार फिर से दाएं हाथ से पटकी हुई गेंद को घूमकर पुल कर दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में, पीछे खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, गेंदे जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधा चौका। इस चौके के साथ स्कोर का इजाफा, इस चौके के बाद अगर देखा जाए तो स्कोर थोड़ा सा उछली जरूर है, 7 रन पर पहुंचा है, और इस 7 रनों के बाद देखा जाए तो 2 खिलाड़ी अभी तक पैवेलियन बॉक्स में। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ये 8वां बल्लेबाज है उमेश भोईर के द्वारा, या 18वां बल्लेबाज हैं जो हमारे उमेश भोईर जी बता रहे हैं, जो कि एक बेहतर स्कोरर हैं हमारे इस टूर्नामेंट के लिए। बिल्कुल ही कि 18वां बल्लेबाज है जो पहली गेंदों पर चौका से खाता खोला है। क्या लाजवाब बल्लेबाजी, फिर से एक बार, इस बार अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर पर डाला गया, ब्लॉक होल से नहीं कहा जा सकता क्योंकि गुड लेंथ पर टपक आई थी, अंदर की तरफ आई थी, और बल्लेबाज ने सम्मान दिया इस गेंद को और हल्के हाथों से पुश कर दिया, और पुश करने के बाद एक सुंदर सा क्षेत्ररक्षण वहां पर फॉलो थ्रू में। सम्माननीय आदरणीय हमारे अतिथि संतोष सेठ पांडे सर जी का यहां पर आगमन, उनका हम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए तृतीय पारितोषिक 11,111 रुपए का योगदान हमारी सीबी ट्रॉफी के लिए किया है। बहुत 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 धन्यवाद सर, और इसी तरह आप हमारे इस सीबी ट्रॉफी में अपना सहयोग देते रहे और हर एक साल आप हमारे इस टूर्नामेंट का चारों चांद लगाते रहे। पहला ओवर की समाप्ति हुई, 1 ओवर के समाप्ति के बाद कुल स्कोर बने 8, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी नीलेश के द्वारा। नीलेश की अगर तारीफ की जाए तो और एक बहुत बड़ा तारीफ, कल उन्होंने जब दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आए थे तो 14 रन खर्च करते हुए 3 सफलताएं अर्जित की थी। हमारे उमेश भोईर जी बता रहे हैं, जो एक समय अपने पूरे से पूरे योगदान के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल ही कल का अगर बात करें तो कल पहला मुकाबला उद्घाटन समारोह के बाद जो हुआ था वो 10:15 पर पहली गेंदें डाली गई थी इस टूर्नामेंट का। उसके बाद अगर देखा जाए सबसे अंतिम गेंदें जो थी वो शाम को 6:40 पे, और पहला दिन अगर देखा जाए तो कुल 7 घंटा 25 मिनट का खेल हुआ था। उसके अलावा 445 मिनट की खेल जिसे हम कहते हैं, और अगर सेकंड देखा जाए तो उनका भी उन्होंने ख्याल रखा है हमारे उमेश भोईर सर ने, करीबन 26,700 सेकंड। क्या लाजवाब, जोरदार ताली इस तरह की हमारे स्कोरिंग कार्ड के लिए। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो स्पेलिस्ट धावा यानी कि स्कोर का रन बना था सबसे ज्यादा, वो 91 था। उसके बाद अगर देखा जाए तो दूसरा 53 सिंगल जो बने थे, एक खड़ी रन जिसे कहते हैं सिंगल, वो 91 रन बने थे। दुग्गी बने थे 53। लेकिन इसी बीच आतिश की गेंद को हवा में उठाकर खेला, कोई मौका नहीं, यहां लगेगा ना चौका ना दोहरी ना इक्की, लगा छक्का। तो बिल्कुल ही बहुत ही लाजवाब 6 और छक्के से सलाम किया पहली गेंदों का आतिश को। इस बल्लेबाज ने, बहुत ही बेहतर बल्लेबाज है क्योंकि इनके पास बहुत ही बेहतर कला है, अपनी टीम को उबारने का कला है, संकट मोचन के नाम से जाने जाते हैं अपने टीम के लिए। तो कल दुग्गी लिया गया था 53 और तिहरी यानी कि तिग्गी 4 ली गई थी, और चौका लगा था 81 और छक्का लगा था 63, यानी कि थोड़ा जरूर ग्राउंड लंबा है क्योंकि छक्के कम लगे हैं, चौके ज्यादा लगे हैं। क्लास खेला गया था कल इस मैदान के ऊपर। एक बार फिर तैयार होते हुए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर, ओह इस बार थोड़ा सा लेट आया गेंद, टप्पा खाने के बाद रुक कर आई, घूमकर पुल करना चाह रहे थे स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, परंतु 1 रन यहां पर मैं कहूंगा बिल्कुल ही लेग बाई के रूप में होगा, शायद अंपायर का इशारा बल्ले से। बोलना हम लाएंगे शिवाजी को। और अगर देखा जाए तो कल से लेकर आज तक का टोटल 100वां सिंगल था ये। बहुत ही बेहतरीन बात उमेश भोईर जी, धन्यवाद आपकी इस जानकारी के लिए। कल
एक मुकाबले में 9 चौका लगाया था सतीश देवकर ने, क्या क्लास खेला था। और इस बार फिर से एक बार गेंद को खेला कॉर्नर के क्षेत्र में, मिड विकेट से गेंदबाज के ऊपर देखना होगा, 4 रन, कोई मौका नहीं, 1 बाउंस फॉर 4। थोड़ा सा महंगा साबित होते हुए इस समय 3 गेंदों में 11 रन खर्च किया है इस गेंदबाज ने, आतिश ने, बिल्कुल ही, क्योंकि क्षेत्ररक्षक जहां नहीं है वहां गेंद जा रही है, और जब जाते हैं तो गेंद पीछे गिरने के बाद उछलती हुई, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा ही बाउंस होता हुआ चौका में चला जाता है 1 बाउंस के बाद। तो ये मैं कहूंगा थोड़ा सा फील्ड का गलती है, ना कि वहां पर क्षेत्ररक्षक का, क्योंकि यहाँ फील्ड जो है ना वो थोड़ा सा जरूर मजबूत है, आउटफील्ड, वहां पे आप गेंद अगर टप्पा खाएंगे तो उछलती हुई करीबन 1-2 नहीं, करीबन 10-15 फीट ऊपर से निकल जाती है। तो ये बड़ा बात होती है बल्लेबाज के लिए। तैयार अपने अगली गेंद लेकर आतिश, इस बार क्या बात है, बल्लेबाज जम चुके हैं और जवाबदार छक्का। क्या बात है, हमारे मंगेश यादव जी इस समय तैयार हैं वहां पर डीजे के साथ। ये मैडी के ना आने के लिए खुद उन्होंने डीजे का काम करते हुए, बहुत ही बेहतरीन, जो हमारे इस टूर्नामेंट के आयोजक भी हैं। कल अगर वाइड के बारे में बात करेंगे तो कल 38 वाइडें डाली गई थी, 8-9 गेंदें डाली गई थी, 13 वाइज मिला था और लेग वाइज के रूप में 10। कल कुल रन बने थे 980, यानी 1000 में सिर्फ 20 रन पीछे, और लगातार 3 चौका भी लगाता एक ही बार। और इस बार लेग स्टंप्स को छोड़ती हुई निश्चित ही कुछ तो कहेंगे अंपायर, और कहेंगे कि यह है वाइड, एक अतिरिक्त रन यहां पर मिलेगा, और इस एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर का इजाफा, स्कोर पहुंचा अब जाकर 26 पर, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। कल लगातार छक्के भी लगे थे 3 एक ही बार। फुल टॉस गेंद थी, लेग स्टंप्स के ऊपर घूमकर खेलने का प्रयास किए, ठीक ढंग से बल्ले पर आई नहीं, कुछ अलग ही ढंग से गेंद आ गया ऑफ साइड में, मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जाए तब तक 1 रन लेने का मौका। इस 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 27 पर, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर, जबकि ये दूसरा ओवर प्रगति पर गेंदबाज आतिश के द्वारा। इस बार थोड़ी सी परिवर्तन के तौर पर डाला गया गेंद, लगातार 2 गेंदें लेग में डालने के बाद इस गेंद को ऑफ साइड से कट निकाला, यानी कि बल्लेबाज जो इतना बेहतर है मंगेश, उनको थोड़ा सा चकमा देता हुआ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के समाप्ति के बाद 27, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। हेलो, और इस डीजे मास्टर्स इस समय निश्चित तौर पर मंगेश यादव जी को 100 रुपए का पुरस्कार आया है चंद्रकांत सेठी सर जी की तरफ से, जो हमारे साथी कमेंटेटर हैं, और बिल्कुल ही होना भी चाहिए कि आप जिमी को लाया जा रहा है इस समय गेंदबाजी करने के लिए। जिमी ने पहले ओवर में एक सुंदर सा कैच किया था, इसलिए मिड ऑन पर खड़े थे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से कैच किया गया था। उनको कप्तान ने बुलाया इस समय गेंदबाजी करने के लिए, उनके ऊपर भरोसा जताया है। इस समय अगर देखा जाए तो क्षेत्ररक्षण का मुआयना अगर किया जाए तो एक बैकवर्ड पॉइंट थोड़ा सा 30 गज के अंदर, उसके अलावा एक शॉट कवर जो कि 30 गज के अंदर, और तैयार इस समय गेंदबाजी करने के लिए जिमी। सामना करेंगे बल्लेबाज नीलेश। इस बार ऑफ स्टंप्स के ऊपर थोड़ा सा और बाहर, सीधा बल्ला से खेला, स्ट्रेट बाउंड्री के ऊपर 4 रन।
पहली गेंदों पर चौका, क्या लाजवाब जिमी का। गेंद थोड़ा सा फ्लैट दिया, आगे आकर खेलने का प्रयास किए, सफल हुए और लगा चौका। और इस बार छक्का सीधा मानसरोवर स्टेशन पे, ये पहला लंबा छक्का। हॅलो, या 6व्या पर्वामध्ये ज्यांनी तृतीय पारितोषिक दिलंय ते आमचे संतोष शेठ पांडे यांचा आम्ही छोटासा सत्कार करत आहोत कमिटीच्या वतीने। या त्याचप्रमाणे आमचे मित्र संतोष भोर सर, गडगे सर, डॉक्टर प्रवीण आणि एन डी भोर सर। हा, चला सुधीर भाऊ जरा सत्कार करून घ्या थोडेसे पटापट। मंगेश Space debris, 1.7 tons. जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हेलो, धन्यवाद आवासाहेब भोर जी। निश्चित तौर पर इस समय तैयार एक सुंदर सा सत्कार के बाद इस गेंद को बैकफुट पर जाकर क्या लाजवाब और बिल्कुल ही छक्का कवर के। इस छक्के के साथ स्कोर उछलता हुआ फूटता हुआ पहुंचा इस बार अगली गेंद। देखना होगा, हेमंत कोहली सर जी बताएंगे। 9 गेंदे, हाइट 9 गेंद। निश्चित तौर पर इसके लिए आपको थोड़ा सा मुश्किल करना होगा क्योंकि फ्री हिट मिलेंगे। और अभी यहां पर रनों की बौछार होता हुआ कुल स्कोर पहुंचा है 46 पर इस 9 गेंदों के बाद। एक सुंदर सा सत्कार होते हुए इस समय हमारे कमेटी मेंबर्स के द्वारा शिबी ट्रॉफी के सौजन्य से जिमी। ओहो हो, खेलना तो चाह रहे थे लेकिन ठीक ढंग से लगी नहीं बल्ले पे। गेंदे गई डीप स्क्वायर के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड किया जाए तब तक 1 रन लेने का मौका और इस रनों के साथ स्कोर पहुंचा अब जाकर 47 पर। 47 दो खिलाड़ी के नुकसान पर। लगातार 2 विकेट गिरने के बाद इस दोनों बल्लेबाजों ने थोड़ा सा जरूर अच्छा काम किया अपनी टीम के लिए। खास करके मंगेश की तारीफ करनी होगी। एक बार फिर तैयार जिम्मी मंगेश के लिए, और इस बार रवा में उठा दिया है गेंद को। कैच लेने का प्रयास, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल काम था। कैच तो हुआ नहीं परंतु अच्छी क्षेत्ररक्षण वहां पर क्षेत्ररक्षक के द्वारा। और 1 रन और बनता हुआ इस ओवर में, यानी कि तीसरा ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के समाप्ति के बाद कुल 48 रन। लाजवाब स्कोर इस समय। तारीफ करनी होगी मंगेश भदाले का, जिन्होंने 2 छक्के लगाए अपनी इस इनिंग्स में और 1 चौके भी जड़े हैं उन्होंने। तो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी हुई है मंगेश भदाले के द्वारा। इस समय हमारे कमेंट्री बॉक्स में जुन्नर तालुका राष्ट्रवादी युवक उपाध्यक्ष सम्माननीय शांताराम कोडे साहब, जिनका आगमन हुआ है नेरुल नवी मुंबई, तो बिल्कुल ही उनका हम हार्दिक 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 स्वागत करते हैं इस सीबी ट्रॉफी के माध्यम से। इस समय हमारे साथ महाराष्ट्र की बुलंद आवाज, बिल्कुल ही जिनके नामों के लिए आपको जरूरत नहीं, उनकी आवाज उसकी पहचान है और वही पहचान उनको आपके नामों से नवाजा जाता है। चंद्रकांत शेट्टी सर जी भी उपस्थित हैं, यश भोसले सर, भाऊ मात्रे साहिब, इन सभी हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं। आप सभी को 12 बिल्कुल जब जब समय मिलेगा, वक्त आएगा और वारी वारी से हम सभी आपका अपनी आवाजों से बिल्कुल तौर इस मुकाबले के लिए उपस्थित रहेंगे।
चौथा ओवर प्रगति पर, पहली गेंद और फुल टॉस गेंद डाल फुल टॉस गेंद बनाकर खेल दिया है, मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच से निकलता हुआ गेंद 4 रनों के लिए, बहुत ही सुंदर गोलियों के रफ्तार से, कोई मौका नहीं मिला, चौका। बिल्कुल ही थोड़ा सा पहली गेंद था और खेलना तो चाह रहे थे और खेले भी मंगेश फदाले। ये मंगेश फदाले का दूसरा चौका इस इनिंग्स में, 2 छक्के भी लगाए उन्होंने। फिर से एक बार तैयार, अगली गेंद और इस बार बारी है स्टॉटमैन के क्षेत्र में जाएगा, कोई मौका नहीं मिलेगा, चौका। उमेश भोईर जी बता रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में अगर देखा जाए तो इस इनिंग्स में 17 गेंदों में 50 रनों की पार्टनरशिप हुई है। बिल्कुल ही तीसरे विकेट के लिए मंगेश फदाले और निमिष बिल्कुल ही बहुत ही बेहतरीन यहां पे शुरुआत। और इस बार इस गेंद को आगे आकर क्रॉस द बॉल खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, गेंद को फील्ड की लेकिन 1 रन लेने से रोक सकते। इस 1 रनों के साथ स्कोर अब पहुंचा जाकर 57 पर। अगला मुकाबला खेला जाएगा साई एकता वर्सेस साई सिद्धि के बीच, बी टॉपर वर्सेस डी लोअर के बीच। तो मैं आग्रह करूंगा टॉस करने के लिए दोनों ही कैप्टन हमारे कमेंट्री बॉक्स में आए, प्रेजेंटेशन बॉक्स में आ जाएं, दोनों ही टीमों के कैप्टन साई एकता और साई सिद्धि। और इस बार आगे आकर अभी तक कुल स्कोर बने हैं 57 रन, 57। महाजन जी जो इस समय स्कोर के लिए बिल्कुल ही थोड़ा सा चाह रहे थे, तीसरा विकेट का पतन हुआ है 50 रनों के ऊपर, क्योंकि बहुत ही सुंदर साझेदारी जिसकी जरूरत थी वो यहां पर किया मंगेश फदाले और उनके साथी निमेश ने। नए बल्लेबाज इस समय मैदान में जयेश। कार्गो बुल्स वर्सेस गौनिक के बीच मुकाबला। अगली गेंद और इस बार ये गेंद अच्छी गेंद, यॉर्कर लाइन की गेंद, ब्लॉक होल से डाला गया, अक्रॉस द बॉल। फिर से खेलने का प्रयास किए थे परंतु गेंद ठीक ढंग से बल्ले पे आई नहीं। आगे का काम वहां पे खड़े फील्डर ने पूर्ण किया। अभी भी स्कोर रुका हुआ, थमा हुआ 57। करीबन 2-3 गेंद पहले से स्कोर रुका हुआ। तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज कुशल कोडे जो कि रवि कोडे जी का सुपुत्र है, विकेट कीपर के द्वारा मिस हुई, गेंद गई सीधा थर्ड मैन के बाहर 4 रन के लिए। और विकेट कीपर अगर थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं तो बिल्कुल ही थर्ड मैन पूरा सा पूरा खाली रहता है, ब्लैंक रहता है और मिलता है चौका। और इस चौके के साथ स्कोर पहुंचा अब जाकर सीधा 61 रन, यानी जीतने का लक्ष्य 62 रनों का। तो मैं गौनिक के कैप्टन से भी आग्रह करूंगा कि तुरंत मैदान में आ जाएंगे और साथ ही कार्गो बुल्स के कैप्टन से भी आप अपने खिलाड़ियों के साथ, क्योंकि ये जो मुकाबला है बिल्कुल ही पहला मुकाबला इस समय इस क्वार्टर फाइनल जैसा मुकाबले हैं तो बिल्कुल ही थोड़ा सा जल्दी करने होंगे। 4 ओवर के मुकाबले हैं और इसके बाद जो मुकाबला होगा वो होगा साई एकता वर्सेस साई सिद्धि, बी टॉपर वर्सेस डी लोअर के बीच। मैं दोनों ही कैप्टन से आग्रह करूंगा कि टॉस करने के लिए हमारे कमेंट्री बॉक्स में आए। आंखों देखा हाल, आगे का हाल, कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन मारेगा कौन मरेगा, वो देखने के लिए आपको आंखों देखा हाल सुनाने के लिए महाराष्ट्र की बुलंद आवाज मराठी की मातृभाषा और एक सुंदर सुमधुर वाणी लेकर नाम नहीं बताएंगे, काम बताएगा, आवाज नहीं बताएगा, उनका जुबान बताएगा।
नमस्कार सर्वांना, शुभ सकाळ. या मॅचचा टॉस करण्यासाठी बाबाजी शेठ डेरे, विनंती असेल आपण टॉस करण्यासाठी यायचंय. बाबाजी शेठ डेरे या, आपल्या शुभ हस्ते टॉस केला जातोय. आज सीबी ट्रॉफी डॉग्स प्रीमियर लीग 2021. बऱ्याच जणांना वाटलं असेल की 2021 मध्ये स्पर्धा होतील की नाही, परंतु मोठ्या नाही परंतु छोट्या स्वरूपात का होईना, म्हणजे पारितोषिक रक्कम केवळ आपण कमी केली आहे, बाकी सर्व गोष्टी तशाच आहेत, परंतु आपण क्रिकेट खेळतोय. सुशांत सोंदने. अरे कुणाचे असते? मी ज्यांचे असते टॉस आणि मॅन ऑफ द मॅच इथे लिहून ठेवा रे. संतोष शेठ पांडे यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. अरे हा पंडितजी काय, पंडितजी सगळे माईक चालू ऑन करून जात आहेत. तर जव्यात मॅचच्या दिशेने ज्या ठिकाणी आपण एका बाजूला कार्गो बुल्स घाटकोपर आणि दुसऱ्या बाजूला आपण पाहू शकता टीम गवणिक नवी मुंबई अशी टीम या ठिकाणी पाहायला मिळेल. पहिली बॅटिंग ज्या वेळेला झाली, पहिल्या बॅटिंगमध्ये खूप चांगला खेळ, सुरुवात जर पाहिली तर अडखळती झाली होती. पहिलं षटक निलेश म्हात्रेने केवळ 8 धावांचं टाकलं होतं, परंतु दुसऱ्या षटकात 19, तिसऱ्या षटकात 21 आणि चौथ्या षटकात पुन्हा कुशलने चांगली गोलंदाजी केली. ओव्हर टू टॉस बॉक्स. साई सिद्धी टॉस जिंकला आणि गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. धन्यवाद. बॅटिंगसाठी आपण पाहू शकता एका बाजूला जर पाहिलं तर मंगेश आणि हर्षल ठाकूर आणि मंगेश ही जोडी दाखल होताना पाहायला मिळते. बॉलिंगसाठी आपण पाहू शकता पाटील. तर पहिल्याच बॉलवर मात्र या ठिकाणी धाव घेण्याचा प्रयत्न यशस्वी होताना पाहायला मिळतोय. पाटील बॉलिंगसाठी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी दाखल होताना पाहायला मिळतील संजय पाटील. बॉलिंगसाठी आपण पाहतोय. दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर हर्षलने मात्र पहिली धाव घेतली. मंगेश या ठिकाणी धाव घेण्याचा नक्कीच स्ट्राईकवर आपल्याला पाहायला मिळतील. यावेळेला आक्रमण तर केलं जात आहे, चांगला फटका, परंतु तिकडे फिल्डर उपलब्ध आहेत, त्यांच्याच दिशेने हा चेंडू जाईल. कारण कालच्या दिवसापासून मॅच पाहिलं तर अगदी 4 षटकात 70 धावांचा पाठलाग होताना आपल्याला पाहायला मिळाला. या मॅचमध्ये 62 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. तर पाहूया या 62 धावांचा पाठलाग होणार की रोखलं जाणार. या टीममध्ये जी टीम जिंकेल ती सेमीला पोहोचेल. यावेळेला चांगला बॉल ब्लॉकमध्ये टाकण्याचा प्रयत्न झाला होता. अशा प्रकारच्या बॉलवर रन काढणं सोपं नसतं आणि ते संजय पाटील यांनी त्या पद्धतीचा चेंडू या ठिकाणी टाकलाय. सीएचे बांधवांसाठीचं क्रिकेट आपण पाहतोय. धकाधकीचं आयुष्य, धावपळीचं आयुष्य असतं सीएच्या बांधवांचं, परंतु त्यातून मात्र वेळ काढत असताना या स्पर्धा, मग डॉग्स प्रीमियर लीग असू देत किंवा सीएचे प्रीमियर लीग असू देत, वेळ देताना पाहायला मिळतात आमचे सीएचे बांधव. विशेष म्हणजे ते आज बरेचसे सीएचे बांधव स्वतःच्या कुटुंबियांसमवेत, मुलांसमवेत देखील या ठिकाणी उपस्थित झालेत. यावेळेला टप्पा पडल्यानंतर काहीसा खाली राहणारा बॉल जाईल की रक्षकाच्या हातामध्ये. निर्धाव चेंडूची सांगता या ठिकाणी होताना पाहायला मिळेल. चांगली गोलंदाजी केली जाते. ओव्हर 40 आहे गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळतात. संजय पाटील आतापर्यंत खूप चांगली गोलंदाजी जखडून ठेवलंय पहिल्या 4 बॉलमध्ये. ओ यावेळेला शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न आणि दांडी गुल. तर आणखी म्हणजे आणखी एक चांगला चेंडू पाहायला मिळाला. पहिल्याच ओव्हरमध्ये जर पाहिलं
मंगेश एका बाजूला हर्षल होते. हर्षल माघारी परतल्यानंतर नवीन बॅट्समन मैदानात येत आहेत. सतीश पाटील. तर पाहूया सतीश कशा प्रकारची कामगिरी करतायत. आतापर्यंत पॉवर प्लेच्या ओव्हरमध्ये खूप चांगली बॉलिंग राहिली आहे. संजय पाटील जे ओव्हर 40 खेळाडू आहेत त्यांच्या माध्यमातून कार्गो बुल्स घाटकोपर टीम आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय. यावेळेला मात्र खोलवर टप्प्याचा पुन्हा एकदा चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी झाला, परंतु एक धाव त्या ठिकाणी घेतली गेली. पहिलं षटक खूप चांगलं राहिलं, कारण या पहिल्या षटकात धावसंख्या जर पाहिली तर आली आहे ती केवळ 4 धावा केवळ आलेल्या आपल्याला पाहायला मिळाल्या. विजयासाठी धावांचं लक्ष जर पाहिलं तर 62 आहे. अजूनही या मॅचला जिंकण्यासाठी 58 धावा तुम्हाला करायच्या आहेत, परंतु हे लक्ष पार केलं जाऊ शकतं का? तर होऊ शकतं. त्यासाठी जी तुम्हाला प्रयत्न करावे लागतील. एका बाजूला आपण पाहू शकता टीम कार्गो बुल्स घाटकोपर, दुसऱ्या बाजूला टीम गौणिक नवी मुंबई यांच्यातील मॅच आपण या ठिकाणी पाहतोय. पर्व जर पाहिलं तर या स्पर्धेचं 6वं आहे. या 6व्या पर्वामध्ये या क्रीडा स्पर्धेला आपण या ठिकाणी खेळताना पाहतोय. सीबी ट्रॉफी डॉग्स प्रीमियर लीग आपण पाहतोय. मग आयोजकामध्ये आबासाहेब भोर, रवी कोरडे, मंगेश जाधव, सुधीर जाधव, विनोद वाणी, अतुल आवटी, दत्ता भालेराव, राम बोडके, निलेश गलांडे, सचिन देशमुख, तुषार कोटार, दिनेश शेठ लोखंडे, गोरक्ष भाऊ शिंदे या सर्वांचे देखील आम्ही आभारी आहोत. त्याचबरोबरने या स्पर्धेसाठी आज पंच आपल्याला काल आणि आज दोन्ही दिवस लाभले ते हेमंत कोळी सर, सनी जगताप सर, रोशन खापणे सर आणि समालोचनामध्ये मात्र संतोष पंडित असतील. त्याचबरोबर जयजी भोसले आकडे तज्ज्ञ आणि त्यांच्याच बरोबर आज भाऊ म्हात्रे सरांचं देखील आज आवाज या क्रीडा स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण ऐकू शकता. गोलंदाजीसाठी मंगेश फदाले यांना आमंत्रित करण्यात येत आहे. सर्वाधिक वेळा स्पर्धा जिंकण्याचा विक्रम देखील त्यांच्या नावावर आहे. सीएचए ट्रॉफी 3 वेळा जिंकली आहे, तर सीबी ट्रॉफी देखील त्यांनी एकदा जिंकली आहे. खोलवर टप्प्याचा बॉल, त्याच्यावर प्रहार, बॉल हवेत आणि कॅच मात्र त्या ठिकाणी सुटली जाते. आणि चांगले एफर्ट्स होते परंतु कॅच सुटली जाते. कॅच पकडणं गरजेचं आहे, परंतु कॅच मात्र या ठिकाणी सुटली गेली आणि स्कोर जर पाहिलं तर 2 ने पुढे जाईल. म्हणजे पहिल्याच बॉलवर संधी नक्कीच निर्माण केली होती मंगेशने, परंतु कॅच होऊ शकली नाहीये. यावेळेला मात्र गती परिवर्तन, स्लोअर 1 टाकला गेलाय. यानंतर मात्र एक महत्वपूर्ण मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल. आणखी एक चांगला चेंडू, व्हेरिएशन करण्याचा प्रयत्न काल जर पाहिलं तर कालच्या चुकांमधून काहीतरी सावरण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी मंगेश यांच्याकडून होताना पाहायला मिळतोय. काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी त्यांच्याकडून होताना पाहायला मिळतोय. आणि आतापर्यंत त्यांना आता जे लक्ष आहे ते मात्र दूरवर चाललंय. तुम्हाला प्रयत्न करावे लागतील. षटकार चौकारांची आतषबाजी करावीच लागेल, कारण प्रत्येक संघ बलवान होऊन या स्पर्धेमध्ये दाखल झालाय. तुम्हाला तुमच्या खेळाचं प्रात्यक्षिक दाखवावं लागेल. आता नाही तर 1 वर्ष परत नाही. यावेळेला बिग हिट, बॉल तर हवेच आहे. पाहूया क्षेत्ररक्षक, कॅच मात्र आणखी एक या ठिकाणी सुटली जाते. एकाच षटकात 2 कॅच सुटल्या जात आहेत. आणि स्कोर जर पाहिला मंगेश मिसाळ यांच्या प्रत्येक षटकारासाठी सागर म्हात्रे यांच्याकडून 201चं पारितोषिक दिलं जाईल. तर या ठिकाणी या स्पर्धेला पहिल्या पर्वात जिंकणारे यावेळेला आक्रमण तर केलं गेलंय. मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक तिकडे बॉल अडवण्याचा प्रयत्न करतात, बॉल अडवतात देखील. आणि यशोमंदिर सहकारी पतसंस्थेचे संचालक आणि आपल्या नावाशेवामधील सर्वांचं लाडकं व्यक्तिमत्व शरददादा बोडके यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालंय. सीएचे 2 वेळा आणि सीबी 1 वेळा अशा 3 ट्रॉफीज पहिल्या क्रमांकाच्या त्यांनी मिळवलेल्या आहेत. तर त्यांचं या ठिकाणी आगमन झाले. हार्दिक स्वागत असेल. मंगेश, यावेळेला मात्र चांगला फटका येतोय. बॅटच्या रडार मध्ये बॉल, त्याला खेळला समोरच्या दिशेने, बॉल जाईल सीमा रेषा पार. तर 2 षटकांच्या या ठिकाणी खेळ संपताना पाहायला मिळतोय. 2 षटकं संपलेली आहेत आणि 2 षटकं संपल्यानंतर स्कोर जर पाहिला तर झालाय 16. अजूनही 12 बॉल आणि 46 रनची आवश्यकता.
आणि 2 षटकं अजूनही बाकी असणार आहेत. मंगेश बॅटिंगमध्ये देखील मंगेशने खूप चांगली कामगिरी केली. एका बाजूला जर पाहिलं तर मंगेश फदारेने 28 धावांची खेळी सजवली होती. निमेश रेडकर 22 धावांची खेळी सजवली होती 13 चेंडूमध्ये. तर निमेश रेडकरच्या हातातच बॉल सोपवला जातोय. तर पाहूया निमेश रेडकर ज्यांनी बॅटिंगमध्ये करामत दाखवली, काल देखील मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार घेतला, या मॅच मध्ये काय करणार ते या ठिकाणी आपल्याला पाहायचं आहे. तर स्ट्राईकवर जर पाहिलं तर मंगेश मिसाळ ज्यांच्याकडे देखील क्षमता आहे. 12 बॉल आणि 46 धावांची आवश्यकता. लक्ष मोठं आहे परंतु पार होऊ शकतं ते कित्येकदा आपण पाहिले. कालही एक मॅच अशी पाहिली आपण. यावेळेला खोलवर टप्प्याचा बॉल होता, त्याला खेळण्याचा प्रयत्न जरूर झाला. ऑफसाईडच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक तिकडे येतात. चेंडूची फेक आणि दुसरी धाव घेत असताना मात्र खेळाडू बाद. सुशांत सोंदने निलेश मात्रे बॅटिंगसाठी येताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. बाबूशेठ वाडेकर सकाळच्या सत्रात आपले देखील स्वागत. तर निलेश बॅटिंगसाठी येत आहेत. आजचा दिवस देखील सर्वांसाठी जल्लोषाचा असेल, कारण आज चॅम्पियन कोण होणार 6व्या पर्वाचा कळेल. स्वतः शरददादा बोडके यांचे या ठिकाणी आगमन होत आहे. यशोमंदिर पतसंस्था महाराष्ट्रातील आघाडीची पतसंस्था, त्या पतसंस्थेचे संचालक आणि सीबी ट्रॉफीच्या पहिल्या पर्वाचे विजेते देखील शरददादा बोडके, आपलं हार्दिक स्वागत असेल. निमेश हो खोलवर टप्प्याचा बॉल, त्याला मात्र हेलिकॉप्टर खेळण्याचा प्रयत्न मात्र झालाय. क्षेत्ररक्षक तिकडे पोहोचतायत. 1 रन घेतलाय, दुसऱ्याही रनचा प्रयत्न आणि दुसरी रन देखील पूर्ण केली जाते. सर्व मान्यवरांचं आम्ही या ठिकाणी हार्दिक असं स्वागत करू या क्रीडा स्पर्धेच्या माध्यमातून, कारण विविध क्षेत्रातील मान्यवर काल देखील जर पाहिलं तर प्रशांतदादा ठाकूर यांच्या शुभ हस्ते या स्पर्धेला उद्घाटन झालं. आमदार या परिसराचे, सभागृह नेते नवी मुंबई महानगरपालिका रवींद्रजी इतापे साहेब असतील किंवा विकासजी घरत असतील पनवेल महानगरपालिकेचे सभागृह नेते, या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये काल या ठिकाणी उद्घाटनीय सोहळा पार पडला गेला होता. लक्ष मात्र आता थोडंसं दूरवर चाललंय. क्रिकेटचा खेळ आपल्याला आनंद देतो आणि आपल्या तो सीएचे बांधवांचा असेल तर खूपच आनंद देतो, कारण या स्पर्धा एकच दिवस होते परंतु वर्षभर चर्चा सुरू असते. मग पीयूबीला असते, जीडीएलला असते, ट्रान्स इंडियाला असते, एक्सपोर्टला JWRला असते किंवा कार्गोला असते, चर्चा तर होतेच. यावेळेला समोरच्या दिशेने एक चांगला फटका, परंतु क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी येत आहेत. 1 धाव घेतली, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि एकाच धावावर समाधान मानावं लागतंय. निमेश खूप चांगली बॉलिंग करतायत. आतापर्यंत जर पाहिलं ज्या पद्धतीने मंगेशने देखील खूप चांगली गोलंदाजी केली, 2 कॅच सुटल्या, परंतु चांगली गोलंदाजी त्याही षटकात होताना पाहायला मिळाली होती. निमेश पुन्हा एकदा बॉलिंगसाठी. यावेळेला ऑनसाईडच्या दिशेने स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न मात्र या ठिकाणी झालाय. 1 धाव तर घेतली गेली आहे आणि क्षेत्ररक्षकाकडून झाली आहे चूक, चौकार. तर शेवटचं आणि अंतिम षटक मॅच मधील औपचारिकता या ठिकाणी आता शिल्लक असणार आहे. काही परंतु क्रिकेट आहे, काही होऊ शकतं. 37 धावांची आवश्यकता या मॅचला जिंकण्यासाठी कार्गो बुल्स घाटकोपर टीमला. तर नवीन बॅट्समन मैदानाच्या 37 धावांची आवश्यकता, शेवटचे 6 चेंडू बाकी आहेत. खूप चांगल्या पद्धतीने आयोजन दरवर्षी स्पर्धेमध्ये केलं जातं. जयेश उथेकर मात्र बॉलिंगसाठी येताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. 4ही ऑलराऊंडर पाहायला मिळतात, म्हणजे जयेश उथेकर, निमेश रेडकर, मंगेश फदाले, संजय पाटील, 4 ऑलराऊंडर या टीम मध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. त्यांनी चौथ्या क्रमांकावरती पर्यंत ते बॅटिंगलाही आले होते आणि बॉलिंगही करतायत.
पुढच्या मॅच ज्या टीमच्या आहेत त्यांनी लगेच सज्ज राहायचंय. अखूट टप्प्याचा बॉल त्याच्यावर केला जातोय प्रहार. बॉल अडवण्याचा प्रयत्न मात्र या ठिकाणी झाला. बॉलला मैदानात आणण्यामध्ये मात्र ते यशस्वी झाले आणि 2 धावांवर मात्र समाधान मानावं लागतंय. मॅच मधील आता औपचारिकता शिल्लक या ठिकाणी राहताना आपल्याला पाहायला मिळते. अतिशय सुंदर क्रीडांगण, चांगली खेळपट्टी, विशेष म्हणजे खूप चांगली खेळपट्टी आहे आणि खूप चांगलं मैदान. वर्तुळाकार, नॉर्मली आयताकृती म्हणजे अंडगोलाकृती मैदान पाहायला मिळतात. हे वर्तुळाकार आहे आणि त्यातही मैदानात थोडंसं घास देखील म्हणजे ग्रास देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळेला मात्र खोलवर टप्प्याचा बॉल, 1 धाव तर त्या ठिकाणी घेतली जाईल. एका बाजूला जिमी मेदगेला आपण पाहतोय आणि जिमी मेदगेच्या बरोबरीने सतीश पाटील ही जोडी. सतीशने थोडासा प्रतिकार केलाय जरूर, कारण 1 षटकार त्यांनी मारला. जिमी गेल्या वर्षी खूप चांगली कामगिरी जिमी मेदगे यांनी दाखवली होती. ते जिमी बॅटिंगसाठी आपण पाहतोय. एका बाजूला जयेश उतेकर. यावेळेला फटका तर खेळलाय परंतु तो आहे हवेत. काय होणार? आणि बऱ्याचशा लांबवरचा प्रवास करत असताना एफर्ट्स त्या ठिकाणी केले गेले परंतु कॅच सुटलीये. एफर्ट्स चांगले होते परंतु रन मात्र नक्कीच मिळतील. औपचारिकता या मॅचची 3 बॉल बाकी आहेत आणि 32 रनची आवश्यकता या मॅचला जिंकण्यासाठी. सेमीफायनल मध्ये टीम दाखल होताना पाहिलं मिळेल. जर या ठिकाणी विजय प्राप्त झाला तर कार्गो बुल्स घाटकोपर. याही वेळेला बॉल हवेत जाताना आपल्याला पाहायला मिळेल. मंगेश पदाले आणि निमेश रेडकर या दोघांनी जबरदस्त बॅटिंग या ठिकाणी केली आणि त्याच्या जोरावर एक मोठी धावसंख्या उभी राहिली आणि तदनंतर जर पाहिलं तर खूप चांगला खेळ या ठिकाणी होताना पाहायला मिळाला. गोलंदाजाने देखील तेवढी चांगली कामगिरी केली. यावेळेला चांगला बॉल आणि औपचारिकता संपली. सेमीफायनल, माफ करा, 1 चेंडू अजूनही बाकी आहे. जयेश उतेकर, गौणिक नवी मुंबई विरुद्ध टीम आपण पाहिली कार्गो बुल्स घाटकोपर. तर विजय होते या ठिकाणी घाटकोपर टीम. विजय संघाचं अभिनंदन. आणि या मॅच मध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार या ठिकाणी जातोय जबरदस्त फलंदाजी आणि गोलंदाजी करणारे मंगेश पदाले मॅन ऑफ द मॅचच्या पुरस्काराचे मानकरी ठरतायत. तर या ठिकाणी काही मान्यवर उपस्थित झाले, त्यांचे आम्ही या ठिकाणी स्वागत करणार आहोत. संजय शेठ जाधव, संतोष शेठ धुमाळ, सुरेश शेठ मोरे, बाळासाहेब भागवत, जीवन शेठ मोरे, सुरेश शेठ मोरे, बाबा शेठ सुपेकर या सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे. या सीबी ट्रॉफी डॉग्स प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून आपण सर्व मान्यवरांचं आम्ही मनाच्या अंतःकरणापासून हार्दिक स्वागत करत आहोत. चला, पुढच्या टीमने मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे. मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार घेण्यासाठी